हेलो एवरीवन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सो ये आपका कोर्स नंबर 2 है। 3 घंटे का पेपर है और एक 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है। सो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से जून 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो चेक कर लेते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है और इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। ये 4x4 की के 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो थ्रू आउट द सिलेबस आते हैं आपके। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। सेकंड दे रखा है कंसेप्ट ऑफ जो बेसिक एजुकेशन है उसकी अवधारणा बतानी है। और जो सी पार्ट में दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य। और जो फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ की अवधारणा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंपलसरी है। और इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, या तो इसको सबसे पहले अटैम्प्ट करते हैं या फिर इसको लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद अटैम्प्ट करते हैं और फिर उसमें एक या ए पार्ट कर दिया, बी कर दिया, 2 छोड़ दिए। देखिए ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है जो आपके अगर जो अदर 4 यूनिट्स हैं जिसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये भी ओवरऑल एक आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सो आप इसे जरूर अटैम्प्ट करें। तो कोशिश हो सके तो पहले जो आपके यूनिट के क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करने के बाद 5th नंबर पर आप इसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको 4 मार्क्स के लिए सोच कर लिखना पड़ता है। 16 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप जल्दी लिख लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, डिफाइन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड डिस्कस देयर इश्यूज विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा में अवसरों की समानता को परिभाषित कीजिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में इसके मुद्दों की विवेचना कीजिए। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है 16 मार्क्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा और मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये आपके फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन थे 2। नेक्स्ट जो सेकंड हमारी यूनिट है वो है इसमें 4th नंबर पे जो क्वेश्चन है वुड डिस्पैच पर एक डिटेल नोट पूछ रखा है। एंड इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ नई तालीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ग्रामीण पुनर्वास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में नई तालीम की अवधारणा और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आप इन्हीं 2 क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर हाईलाइट करते हुए विद कंक्लूजन अटैम्प्ट करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि अपने नई तालीम क्या है, उसके ऊपर कोटेशन क्या है, किसी के विचार क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हुए। लास्ट में उन्होंने पूछा है कि आपको एक आवश्यक विवेचना करनी है, मीन्स उसके क्या उसमें एक्टिविटी थी, उस जो उसको लागू किया गया था उसके क्या रिजल्ट्स निकले। तो आप एक कंक्लूजन के तौर पर लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें जो उसकी नीड है उसकी आपको विवेचना करके उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड यूनिट जो हमारी है उसमें 6th नंबर पे जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 विद रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। इसमें पूछ रखा है कि विद्यालय के संदर्भ में जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसकी सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ सिफारिशें लिख दी और उसका मीनिंग लिख दिया। देखिए 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कम से कम 6 से 7 पेज का आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो कि आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आप, और सबसे बड़ी बात एक भ्रांति है बच्चों में कि कुछ भी लिखा हो यूनिवर्सिटी पास कर देगी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पेपर में जो कंटेंट पूछ रखा है उसके मुताबिक अगर आप आंसर अटैम्प्ट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोग्राम ऑफ एक्शन की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। ये आपका 3rd यूनिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारी जो 4th यूनिट है, और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में और उसको 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग 8 मार्क्स में एक, और जैसे 16 का है तो यहाँ पर आपको 8 लिखा मिल सकता है, उसी में 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस तरीके से भी आपको प्रिपेयर रहना है कि आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड एंड मेजर्स ऑफ रोड सेफ्टी के ऊपर पूछ रखा है। और जो 9th क्वेश्चन है, ये देखिए मैं बता रही थी वो आ गया इसमें। 9th क्वेश्चन है, ये टोटल है 16 मार्क्स का, बट यहाँ पर 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ रखा है। पहला 8 मार्क्स में जब से पूछा है एसएस से पूछ रखा है, सर्व शिक्षा अभियान। एंड बी है मिड डे मील स्कीम, ठीक है, मिड डे मील भोजन जो है उसके ऊपर पूछ रखा है। तो आपको इस तरीके से भी अपने आपको प्रिपेयर रखना है कि अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा है तो 6 से 7 पेज इसी के कंप्लीट कर दो, फिर अगला जो आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए आप 6 से 7 कर दो। तो आप अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करने जाएंगे तो एक क्वेश्चन के आपको 15 पेजेस हो जाएंगे, तो इसके चक्कर में क्या होगा कि आपके जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। सो ये था हमारा जून 2024 का पेपर नंबर 2 जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। और जितने मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है मैं उन सभी के रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और एक प्लेलिस्ट में इनको
ऐड भी कर दूँगी, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जब जो नए बच्चे आते हैं तो उनको ये थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली बहुत से क्वेश्चन रिपीटिंग होते हैं। तो इन पीवाईक्यू को देखना बच्चों को एक हेल्प करता है कि किस तरीके से कौन-कौन से जो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है और कैसे उनकी वर्डिंग को चेंज करके पूछा जा रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।